हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में इंजीनियरिंग की सबसे पॉपुलर ब्रांच कौन सी है? तो वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये अब मैं आपको लाइन से कंप्यूटर साइंस के बाद से हर एक इंजीनियरिंग के ब्रांचेज के ऊपर वीडियोज आपको देने वाला हूं। टोटल जितने भी ब्रांचेज जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आते हैं वो सब के ऊपर एक एक वीडियो बनाने वाला हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होने वाला है और ये सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग कोर्सेज में से आता है। हर दूसरा स्टूडेंट्स कहता है सीएसई लेंगे, कोडिंग सीखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। लेकिन सच क्या है? क्या सीएसई में सच में हाई सैलरी मिलती है? क्या हर सीएसई स्टूडेंट्स कोडर बन जाता है? क्या कोडिंग बहुत आसान है? और सबसे जरूरी, क्या सीएसई आपके लिए सही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएसई की पूरी रियलिटी बताने वाला हूं। सवाल यह होगा, सीएसई क्या है, क्या इसमें स्कोप है, क्या पढ़ाया जाता है, जॉब, रियलिटी, हर चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और कौन इस ब्रांच के लिए सही पर्सन हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। शुरुआत होगा सबसे पहले सवाल से, सीएसई क्या होती है? शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में यही सब चीजें होती हैं कि जैसे ही सीएसई सीखेंगे तुरंत आसानी से पैसे कमा लेंगे। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। कोडिंग बहुत ज्यादा आसान है? नहीं, कोडिंग आसान नहीं होता है। एक अच्छी स्किल रिक्वायर्ड होती है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चाहिए होता है इसमें। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है उतने ही बेहतर आप इंजीनियर बनते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, सीएसई क्या होता है यहां से समझना शुरू करेंगे। दोस्तों, सीएसई का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें आप क्या सीखेंगे? कंप्यूटर काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, एप्स कैसे डेवलप होते हैं, कोडिंग कैसे की जाती है। सिंपल भाषा में सीएसई मतलब सॉफ्टवेयर, कोडिंग और टेक्नोलॉजी का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। ये सारी चीजें आपको सीएसई के अंदर आती है। यानी आप कह सकते हैं कि सीएसई का स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और कंप्यूटर सिस्टम को असल में पूरा डीपली समझता है। ऐप, वेबसाइट ये डेवलप करने का काम करता है। यानी कंप्यूटर के ब्रेन का कंट्रोल जो है वो एक सीएसई स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। अब सीएसई में क्या पढ़ाया जाता है, चलिए उसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो सीएसई के अंदर जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसमें एक्चुअली में सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स में से आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में आप क्या सीखेंगे? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और भी डिपेंड करता है अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर, थोड़े बहुत ऐड ऑन हो सकते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना इसमें सिखाया जाता है। फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का ऑप्शन आता है। प्रॉब्लम को फास्ट एंड एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करना इसमें सिखाया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट आता है, डीबीएमएस बोलते हैं हम लोग जिसको। कंप्यूटर कैसे इंटरनली काम करता है ये चीज इसमें सिखाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और सिस्टम कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सारे टॉपिक होते हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। सिंपल भाषा में आपको कंप्यूटर का ब्रेन समझाया जाता है और उसे कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको क्या मिलेगा? तो आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना होगा, प्रोजेक्ट्स आपको करने होंगे, ऐप और वेबसाइट आपको डेवलप करना होगा। यानी डेली आपको प्रोग्रामिंग करके स्किल को इंप्रूव करना होगा। प्रोजेक्ट्स के जरिए रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आना चाहिए। ऐप, वेबसाइट डेवलप करने से आइडियाज और उसके जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को आप कैसे डेवलप करते हैं, मतलब एक आइडिया को आप प्रोडक्ट में कैसे डेवलप करते हैं, ये चीजें होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है, जैसे सीएसई सिर्फ थियरी नहीं है। शुरुआत में मैंने आपको बताया यह एक स्किल बेस्ड फील्ड है जहां प्रैक्टिस होगा तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस इसमें आती है। अब थोड़ी सी कोडिंग के ऊपर मैं आपको बता देता हूं। तो शुरुआत में तो ये चीजें लगता है जैसे कि आसान है लेकिन मुश्किल है। अब ये कंफ्यूजन है कि कोडिंग आसान है या मुश्किल है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। शुरुआत में कोडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। सिंटेक्स समझ में नहीं आता है, एरर आते हैं, बार बार एरर आता है। आपको देखने में लगेगा कि सारे पैराग्राफ्स हमने सही लिखा है, कोड चल ही नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लॉजिक ही समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें क्लियर नहीं होता है। लेकिन फिर जब आप धीरे धीरे स्किल को इंप्रूव करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बढ़ती है, आप सोचने का तरीका सीख जाते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद से कोड लिखने लगते हैं आप और
फिर आप एक अच्छे कोडर बनते हैं। दोस्तों, कोडिंग टफ नहीं है बट अनफेमिलियर है, यानी कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। जो नया है बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो हर चीज को आसान कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आता है? जो डेली प्रैक्टिस नहीं करते वो सीएसई में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और जो रोज कोडिंग करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छे ग्रो करते हैं। इसीलिए कोडिंग सीखनी है तो रोज कोडिंग करना भी पड़ेगा आपको। अब सीएसई का स्कोप कहाँ है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, सीएसई का अगर स्कोप देखें तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिमोट एरिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, एआई इंजीनियर बन सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी ही नहीं है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे तो कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। अगर आप वेब डेवलपर बनते हैं तो वेबसाइट और वेब एप्स बनाना सीखेंगे। ऐप डेवलपर बन सकते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। डेटा साइंटिस्ट अगर बनेंगे तो डेटा एनालाइज करना और उसके हिसाब से क्या सही डिसीजन है वो निकालना आप सीखेंगे। एक एआई इंजीनियर, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो ऑटोमेशन, कैसे ऑटोमेटिक एआई काम करके आपको दे देता है, वो चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो है वो है फ्रीलांसिंग का। आप घर बैठे प्रोजेक्ट लेकर अर्निंग कर सकते हैं। इंडिया में रह करके आप फॉरेन के काम कर सकते हैं, रिमोट जॉब मिल सकता है आपको। इस तरह की कंपनीज भी होती हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है, विदेश में जाके हाई सैलरीज पे, पैकेज पे काम कर सकते हैं आप। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि सीएसई में जॉब की कमी नहीं है, स्किल होनी चाहिए। जितनी स्किल स्ट्रांग होगी उतनी अपॉर्चुनिटी आपकी बड़ी होगी। ठीक है, ये एक ग्लोबल करियर है। अब इसके सैलरी की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, कि लगभग क्या एक मोटा मोटी सैलरी आपको होने वाला है। तो दोस्तों, सीएसई में सैलरी आपकी स्टार्टिंग अगर कही जाए तो 3 से 10 लाख रुपए के करीब में आपको होगी। एज ए फ्रेशर लेवल, कॉलेज में अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप थोड़े से डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कौन से कॉलेज से आप आ रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा ये चीज डिपेंड करता है। अच्छी स्किल है तो फिर आप 10 लाख से 50 लाख में जा सकते हैं। अगर टॉप क्वालिटी स्किल आप रखते हैं और अच्छे से कोडिंग का एक्सपीरियंस आपको रखते हैं तो ये जंप करके आपका 1 करोड़ पर एनम तक जा सकता है। और अगर आप इन टॉप कंपनियों में चले जाते हैं, गूगल, अमेजॉन, इस तरह की कंपनियों में ये सारे पैकेजेस मिलते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैलरी डिग्री पर नहीं है, पूरी तरह आपके स्किल पे दी जाती है। मतलब साफ है, सेम डिग्री होते हुए भी 2 स्टूडेंट्स, एक 5 लाख कमाता है, दूसरा 50 लाख कमाता है। फर्क सिर्फ इतना है, स्किल, प्रैक्टिस और मेहनत का। दोस्तों, सीएसई करने का एक, मैंने रियलिटी अगर चेक करें इसको, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो आपको एक तरह से डिग्री ही सिर्फ इसमें काम नहीं आएगी। हर सीएसई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं है, हर स्टूडेंट कोडर बन जाता है ये भी सही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोडिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है, सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट है। मतलब उतना ही पढ़े जिससे डिग्री मिल गई, फिर उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं। सोचते हैं कॉलेज ही सब कुछ सिखा देगा, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, 2-3 दिन पढ़कर छोड़ देते हैं। रिजल्ट क्या होगा? डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, कोई जॉब नहीं मिलेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आपको अपनी स्किल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो सीएसई बेस्ट फील्ड है, नहीं करते हैं तो स्ट्रगल फिक्स है। सीएसई किसके लिए सही है? क्या आपके लिए सही है? चलिए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, कोडिंग बहुत पसंद है, प्रैक्टिस माइंडसेट वाले हैं, तब तो ये आपके लिए बेस्ट है। टेक्नोलॉजी में आपको टाइम बिताना अच्छा लगता है, नई चीजों को सीखने में आपको बहुत मजा आता है, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, रोज 1-2 घंटे कोडिंग करते हैं, फिर तो रेडी हो जाइए आप सीएसई के लिए। अगर इन तीनों में आंसर यस है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोडिंग में अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रैक्टिस करने में मन नहीं लगता है, तो सिर्फ ट्रेंड देखकर सीएसई में मत लीजिए, आपसे नहीं होगा, फिर आपका समय खराब होगा और बाद में रिग्रेट होगा। अगर मैं सीएसई के फायदे आपको गिनाने चाहूं तो सबसे पहला इसका फायदा होता है हाई सैलरी पैकेज। स्किल स्ट्रांग होगी तो इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिलती है, किसी भी फॉरेनर कंपनीज में आप घर बैठे काम कर सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अभी का दौर ही है, हर चीज कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपको बहुत ज्यादा ग्लोबल डिमांड है इसका। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज है, अपना काम करके खुद अर्निंग जनरेट कर सकते हैं आप। समझने वाली बात यह है कि सीएसई सिर्फ जॉब नहीं देता है, मल्टीपल अर्निंग सोर्स आपको देता है। अगर ये फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, चलिए वो भी बता देते हैं। सीएसई के नुकसान क्या है? बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट सीएसई चूज करते हैं। स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है आपको, सिर्फ डिग्री से आपका काम नहीं चलेगा।
लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग इसकी एक सबसे जरूरी चीज है। यह लगातार मेहनत करने वाला करियर है, लेकिन ग्रोथ वाला करियर है। जितनी मेहनत करोगे उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैं वो भी थोड़ा आपको ध्यान दिला दूं। कोडिंग को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं डिग्री मिल गई है, जॉब अपने आप मिल जाएगा, कोडिंग बाद में सीख लेंगे। सबसे पहले साल में टाइम पास करते हैं और बाद में प्रेशर में चले जाते हैं। कॉलेज सिर्फ बेसिक्स आपको देता है, आपको डायरेक्शन मिलता है, लेकिन स्किल नहीं। इंपॉर्टेंट चीज यह है, स्किल आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, अपने मेहनत, अपने पेशेंस से और अपनी कंसिस्टेंसी से। इसीलिए स्मार्ट अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। सीएसई बेस्ट ब्रांच है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मेहनत और कंसिस्टेंसी पे बिलीव करते हैं, जो डेली मेहनत करते हैं और हर रोज आगे बढ़ते जाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शंस में से एक है। जिनको टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फाइनल लाइंस कहना चाहूंगा। अगर आप सीएसई में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कोडिंग शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप यही है। डेली प्रैक्टिस शुरू करिए और प्रोजेक्ट्स बनाने पे काम करिए। आप एवरेज नहीं रहेंगे, आप डिमांड में चले जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।